एट द एंड ना सिर्फ रिजल्ट मैटर करेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। कोई तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आए, या फिर इतनी रैंक कम आई तो तुम्हारी रैंक क्यों आई। तुमसे कोई नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। लिटरली मेरी बात मानो, कुछ नहीं पूछेगा, चाहे तुमने कैसे ही मर मर के क्यों ना पढ़ा हो। मुझे पता है कि जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, किसी को कोई अगर बीमार होगा तो लोग हेल्थ इश्यूज़ को बहाना समझते हैं कि यार ये तो इसका बहाना है। क्यों? क्योंकि मैंने फेस किया है। मेरे जिसने मेरी स्टोरी देखी है ना ड्रॉप्स वाली, उसको मैं बता दूं कि मेरे ड्रॉप्स क्यों बने, क्योंकि मैंने वो गलतियां करी हैं। मैं नहीं चाहती कि आप भी सेम गलतियां करो, आपके ड्रॉप्स ना हो। मैं भी ऐसे करती थी, जैसे मुझसे नहीं हो रहा, जैसे नीट 2026 में मुझसे नहीं हो रहा, तो पेपर के आने से पहले ही मैंने हार मान ली कि नहीं, नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करते हो। मैं छोड़ के से 1 महीना बचा हुआ है अभी नीट में, या फिर 10-12 दिन बचे हुए हैं, मैं दोबारा से पढ़ने बैठूंगी। अब मैं अगले साल के लिए पढ़ रही हूँ। ऐसे ड्रॉप्स बनते हैं। तो यही गलती तो नहीं करनी है। तुमको एंग्जाइटी हो रही है, तुमको डर लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम अगर डिस्ट्रैक्टेड हो, और कुछ भी रीज़न हो जिसके कारण पढ़ नहीं पा रहे हो। एक बात मेरी सुनो, मैं ड्रॉपर हूँ, मेरा लेट एडमिशन हुआ MBBS में, ठीक है, और मैं अभी तक मैं कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ। मैं एक अपना पर्सनल बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरी पापा की तबीयत ख़राब थी, ठीक है, तो हाँ थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है सही, तो बट मैं अगर इस टाइम पे मैं पहले ही अच्छे से पढ़ लेती तो मैं अब तक डॉक्टर होती, मैं अर्न कर रही होती, तो मीन्स मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही होती। मेरे जैसे ही आप सब बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फैमिली की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है। उनको अच्छा कौन बनाओगे? आप बनाओगे। आप ही वो जो पहली आपके जो भी पीढ़ी है, आप वो पहले होने वाले हो, या फिर बहुत सारे लोग पहले डॉक्टर होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप पहले डॉक्टर हो या नहीं अपने घर के, कि आप पे डिसाइड करता है कि अब आपकी आगे की, आपके घर की जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है। इसलिए सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, बट सही टाइम पे सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी मुझे मेरी फैमिली में मेरी ज़रूरत थी और मैं उन्हें नहीं कर रही, तो मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई, तो इससे ज़्यादा हेल्पलेस फील कहाँ होगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारा रीज़न कुछ भी हो पढ़ने का, छोड़ दो, सब कुछ ख़त्म करो। आज से 10-12 दिन है, एकदम लग के पढ़ने बैठो। मैं वापस से, मैं 10 डेज़ में रिवीजन प्लान, जैसे नीट 2026 में जो अंतिम वो चैलेंज था ना, मैं वो चैलेंज लेके आने वाली हूँ। उस चैलेंज को फॉलो करो और प्रॉपर पूरा रिवाइज करो अपना, जैसे तुम कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि अगर तुम कमेंट करोगे ना, तो मैं अपने मन से और अच्छे से अच्छा मैं पूरा टाइम टेबल बना के दूंगी तुम्हें, क्या करना है, कब कौन सा चैप्टर और किससे कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम रेडी हो चैलेंज के लिए। जैसे अभी मान लो तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हें डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, सेम फेज ना नीट 2027 के पहले फिर से आएगा। तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें एंग्जाइटी फील होगी, तुम फिर से डिप्रेशन में जाओगे, सब कुछ वापस से रिपीट होगा। क्या तुम नीट 27 छोड़ के 28 का पेपर दोगे? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तुम्हें 1 साल में 2 बार नीट देने का मौका मिला, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? अप्रॉक्स 40 डेज थे ना नीट 26 से लेके री नीट 26 तक। उस 1 महीने से ज़्यादा का टाइम था, पता है, जो 300 या 250 पे था ना, अगर उसने रिवीजन नहीं करा था, प्रॉपर रिवीजन करके, बहुत अच्छे से रिवीजन करके वो सीट ले सकता था नीट 2026 में, आराम से ले सकता था। क्योंकि जिसने पढ़ा है साल भर, भले ही रुक रुक के पढ़ा हो, बट जिसने पढ़ा है वो आसानी से, अगर वो रिवाइज कर ले, उसके मार्क्स जो है ना आसानी से 550 तक आ जाते हैं। 500 प्लस मार्क्स, 520 मार्क्स ना सिर्फ हाई वेटेज करने से आ जाते हैं। क्योंकि मैंने करा है, इसलिए मैं बताती हूँ, वही बताते रहती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। मेरी ट्रिक्स और मैंने कैसे पढ़ा है, मैंने क्या करा था इन लास्ट डेज में, अगर तुम्हें वो जानना है तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं वो भी बता दूंगी। बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी थी। तुम लोग रीजन दोगे, दीदी बीमार है, तबीयत खराब हो रही, नहीं पढ़ पाए, दीदी लाइट चली गई, नहीं पढ़ पाए, दीदी तूफान चला, नहीं पढ़ पाए। जिसने मेरी कहानी नहीं सुनी, एक बार आके देखना भाई। जो पढ़ने वाला होता है ना, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने वाली, इतनी पढ़ने वाली होती ना, मेरा फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में हो जाता। बट फिर भी जिस कंडीशन में मैंने जो नीट अपना 2023 मैंने क्लियर किया था, उस कंडीशन में बात बताऊँ ना, कि मेरे लिए बैठना मुश्किल होता था। और बिना बैठे आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं ना। तो खुद का पोटेंशियल जानो। अगर तुमको वो सीट चाहिए है, MBBS की सीट चाहिए है, तो तुम्हें कुछ भी हो तुम्हारी लाइफ में, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, बिल्कुल देख लेना। अगर तुम अपना इनर मोटिवेशन जगाओ ना, तुम्हारा जुनून बताओ, मुझे बताओ तुम्हें डॉक्टर बनना क्यों है। हाँ, अगर तुम ऐसे ही लेके बैठ गए, अगर तुम्हारा जुनून नहीं है, तुम्हारा जज्बा नहीं है, तुम्हारा सपना नहीं है, तो कुछ भी चीज़ आ जाए तुम्हें पुश नहीं करेगी पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था, मैंने किया था, तभी तो मेरे ड्रॉप हुए।
तुम क्यों कर रहे हो? अगर तुम रीनीट से पहले ही हार मान गए हो ना, मतलब ऑलरेडी तुम अपना 1 साल वेस्ट कर चुके हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम रीनीट दोगे तो तुम्हारे नीट 27 का चांस खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो दो ना रीनीट जब मौका है, तो नीट 2027 तो तुम्हारे लिए है ही। अगर तुम्हारा नहीं होता है रीनीट में तो तुम तो वैसे भी 27 के लिए प्रिपेयर करोगे। बट अभी जो तुम्हारे पास टाइम है, बाई चांस तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो, और कुछ हो जाए तुम्हारा नीट 27 में सिलेक्शन ना हो, ऐसा मैं बोल ले रही हूँ। बट क्योंकि सिस्टम पता है यही है, फिर से पेपर लीक हो गया फिर क्या करोगे? फिर से रीनीट हुआ तो फिर क्या करोगे? थोड़ा सोच के देखो, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं 10 डेज का रिवीजन प्लान बना देती हूँ बहुत अच्छे से एकदम। अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो ना तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो मैं है हिम्मत, तुम चैलेंज एक्सेप्ट करो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम चैलेंज एक्सेप्ट करो। बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करा है, तुम मेहनत करोगे तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। जिसकी जो भी क्वेरी हो मुझे लिख के बताना, पर्सनल या कुछ भी, ठीक है। मैं वो आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।